यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद आज काफ़ी समय के अरसे के बाद कुछ तरह का वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। इसका टाइटल है दूध चाय पानी पीने का तौर तरीका। तो ये तीन चीज़ें, दूध चाय पानी। तो सबसे पहले हम पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे भी हम बचपन से लेके अभी तक पहले सुनते थे, अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर कर रहे हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमें हमारे माँ बाप दादा दादी ये चीज़ कहते थे कि पानी खड़े होके कभी भी मत पियो, क्योंकि पानी खड़ा होके पिएंगे तो पानी सीधा ही टांगों में, क्योंकि पानी एक लिक्विड होता है, वो बिना रुके जहाँ जिसको रुकने की जगह मिलेगी वहीं रुकेगा। तो आज की डेट में तो पानी भी बिल्कुल फोका हो गया, क्योंकि आरओ का पानी हो गया, उसको फ़िल्टर करके पी रहे हैं। अब पानी बिल्कुल फोका हो गया। तो आज की डेट में पानी और भी ख़तरनाक। तो बचपन से लेके 30-35-40 साल तक लोग पीते रहते हैं, खड़े होकर पीते हैं, बैठ के पी लेते हैं, कोई पता नहीं चलता, जवानी का जोश। लेकिन जब 40-50 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो थोड़ा खड़े होकर पानी पीने का जो हमने एक तरीका बना रखा था, फिर वो हमारे जोड़ों में जॉइंट्स के ऊपर दर्द होने लगता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें याद आता है कि यार हमने तो बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि पानी बिल्कुल फोका जाके जोड़ों के ऊपर खड़ा हो गया तो जोड़ में पानी भर जाएगा। तो इसी करके बुजुर्ग लोग कहते थे कि पानी कभी भी खड़ा होकर मत पियो, बैठ के पियो। और पानी सीधा भी घूंड करके या ऐसे खड़ा होके डकार करके गड़गड़ करके पानी मत पियो। जब भी पियो तो गिलास को लेके शिप करके घूंड घूंड करके पियो। वो पानी पीने का तौर तरीका। बैठ के पियो, उकड़ू आसन में बैठ के पानी पियो, वो सबसे बढ़िया। इसके पश्चात हम आ जाते हैं दूध के ऊपर। दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए। ये पानी से उल्टा क्यों, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि दूध में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मक्खन के पार्टिकल होते हैं। जब वो दूध के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं और वो बिना रुके, जैसे पानी कहीं नहीं रुका, जाके जोड़ा में रुका, तो जाके वहाँ रुकेंगे तो जो छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल हैं वो जाके जोड़ा में रुकते हैं। तो वहाँ पे रुक के, और दूध वैसे भी थोड़ा चिकनाहट वाला होता है, तो जब वो हमारे जोड़ा में जाके रुकता है तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर थोड़ा चिकनाहट पैदा करता है। तो इसी करके हमारे जोड़ जो हैं वो हमेशा के लिए ग्रीसिंग का काम करते रहते हैं। तो इस करके दूध हमेशा खड़े होकर पिएं, चलते चलते पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, एकदम में भी दूध ना पी जाएं। तो ये थे दूध के फ़ायदे। दूध से ज़्यादा और भी, दूध से ज़्यादा या दूध लस्सी पी लो, वो भी दूध से ज़्यादा ताकतवर और उसके दुनिया भर के फ़ायदे। लस्सी पी लो। लस्सी में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे उसमें आपको मक्खन के पार्टिकल नज़र आते हैं, तो बड़े बेनिफिशियल, वही जाके यानी कि जहाँ पे होगा। लेकिन लस्सी भी खड़े होकर मत पियो, बैठ के पियो। तो पेट में नरम्याश और जोड़ों में भी आपके, जब वो पार्टिकल जाके जोड़ों में पहुँच जाएंगे तो आपके जोड़ों में चिकनाहट का काम करेंगे। तो पहले हमने बात की दूध के ऊपर, पानी के ऊपर कि पानी खड़ा होकर मत पियो। उसके बाद आगे हम दूध के ऊपर कि दूध हमेशा खड़ा होकर पिएं। दूध लस्सी पिएं। आधा गिलास दूध कच्चा या ठंडा, उसके बीच में उसका डबल पानी, उसको फेंटो, उसको पूरा फेंटो, ऐसे उसको फेंट के जब उसका झाग निकल आए तो उसको पीजो। वो लस्सी दूध से भी ज़्यादा बेनिफिशियल, दूध लस्सी कहते हैं उसको। और दूसरी लस्सी तो आपने देखी होगी, जो कड़ी बना लेते हैं हम, कुछ कर लेते हैं, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छी, लेकिन वो खाना खाने के बाद पीनी चाहिए, दिन के टाइम, रात को नहीं पीनी चाहिए। अब इसके पश्चात हम आ जाते हैं चाय के ऊपर। तो चाय तो हमारे
और हमारे देश के वातावरण के हिसाब से न बनी है, न पहले होती थी। लेकिन अंग्रेज़ आए, अपने आप शिमला में बैठे, ठंडी जगहों पे बैठे रहे, आए अपना प्रोडक्ट बेच के निकल गए, हमारे को गंदी आदतें डाल के चाय पीने की अंदर डाल दे। फिर आज की डेट में देसी जो घर की निकाली या देसी वाइन होती थी उसको कोई नहीं पीता, सारे अंग्रेज़ी की तरफ दौड़ रहे हैं। वो आए, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी मार्केटिंग की, चाय बेच के चले गए। इंडिया के हर घर में चाय चाय चाय। अब चाय नाम की चीज़ एक हमारा फैशन बन गया, एक हमारा खाने पीने का हिस्सा बन गया। तो इसी चाय को लेके एक मेरे फ्रेंड की मुझे कॉल आती रहती है, वो मुझे पूछता रहता है, लेकिन वो कमेंट्स कभी नहीं लिखता। वो चाय कोई भी है तो मुझे फ़ोन कर लेता है, कहता है कि यार तू कहता है कि पानी खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना, दूध खड़े होकर पीना, तो चाय का बता कैसे पीना। मैं क्या, देखो ऐसा यार, चाय तो पीनी वैसे तो चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप पीते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। चाय यदि आपने पानी बैठ के पिया, दूध खड़े होकर पिया, तो चाय लंबे पढ़ के पढ़ लो, चाय लंबे पढ़ के पी लो, ये तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन चाय हमारे देश के वातावरण के हिसाब से हमारे यहाँ पे बनी नहीं। हमारे यहाँ पे हमारे देश के वातावरण के हिसाब से हमारे यहाँ काढ़ू होते थे, जिसे हम मीठी सौंफ का काढ़ू, वो पेट के लिए बड़ा अच्छा ठंडा, अजवाइने का काढ़ू जो कि कब्जी के लिए, गैस के लिए, जीरे का काढ़ू पेट के लिए बहुत ही अच्छा। तो सारे काढ़ू नाम की चीज़ें हमारे इंडिया में होती थी। लेकिन अंग्रेज़ आए, इन्हीं 90 सालों में अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग करके चले गए, तो अपना प्रोडक्ट बेचे चले गए। उनका माल तो आज भी बिक रहा है। हाँ, और हमारे सारे प्रोडक्ट अपने इंडियन प्रोडक्ट जो है सारे। तो ये 3 चीज़ें थी कि दूध, चाय, पानी का पीने का तौर तरीका। तो मैंने आपको तीनों के तौर तरीके बता दिए। तो अब मर्ज़ी आपकी, जैसे मर्ज़ी पिएँ। ऐसा तो है नहीं कि कोई पीता नहीं। पानी हर आदमी पीता है, पीने का तरीका मैंने बता दिया। बाकी आगे आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। उसके पश्चात दूध पे आ गए, दूध मैंने बता दिया। चाय का है, चाय मैंने बता दी कि चाय तो वैसे किसी को पीनी नहीं चाहिए। यदि पीते भी हैं तो उसको भी ज़रा ठंडा करके पिए, घूंट करके, फूंक मार के पिएँ, बिल्कुल ठंडा करके पिएँ। अदरवाइज़ आपके वो खून में जाके मिलेगी और खून में हीट जनरेट करेगी। फिर आपको पित्त नाम की चीज़ हो सकती है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों से बचें, खाने पीने का तौर तरीका अपनाएं और हर चीज़ का खाने के बाद उसका फ़ायदा उठाएं। इन्हीं निर्देशों और शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।